नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का कड़क लॉकडाउन नागपुर शहर में फिर से घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने फरमान जारी किया था, उसी फरमान को महानगर पालिका ने कंटिन्यू किया हुआ है और आज व्यापारी रोड पर उतरे हुए हैं। उनका मानना ये है, उनकी मांग ये है कि अगर हम लोग दुकान अपनी बंद कर देंगे, दुकान बंद करने के बाद जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनका रोज़गार हम लोग कैसे देंगे, उनकी पेमेंट हम लोग कैसे देंगे, जो बाकी के खर्चे हैं वो सारे खर्चे हम लोग कैसे निकालेंगे। और कई जगह हम लोग कल गए थे तो कल कई लोगों की मांग ये थी कि हमें 2-2, 3-3 लाख रुपए आप 2-3 महीने का दे दीजिए एक बार में। सरकार से ये निवेदन किया वो लोगों ने और साल भर के लिए बंद कर दीजिए दुकानें हमारी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हर महीने आप पैसे भेजते रहो और दुकान बंद करते रहो। हमारे साथ यहाँ पर सोना चांदी व्यापारी के कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांग है और वो लोग आगे क्या रूप धारण करने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन ही है। इसे भले ही बोला गया है वीकेंड लॉकडाउन, बट ये पूर्णतः लॉकडाउन ही है। और ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग को विश्वास में बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। इसी वजह से सारे व्यापारियों में रोष है और आने वाले दिनों में यह रोष और बढ़ने की पूरी संभावना है। हम महाराष्ट्र शासन से विनती करते हैं कि तुरंत ही इस लॉकडाउन को शिथिल किया जाए। जो बंधन रखा है आज महाराष्ट्र सरकार ने व्यापारियों पे, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि कोरोना व्यापारियों से नहीं बढ़ा है। भीड़ भाड़ होती है, उसका सभी लोग ध्यान देते ही है। तुरंत इस पे अमल होना चाहिए और एटलीस्ट अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो धीरे धीरे करके इसको लॉकडाउन करना चाहिए, वीकेंड पे लॉकडाउन करना चाहिए। जो लेकिन थ्रू आउट द 1 महीने का पूरा 25 दिन का जो लॉकडाउन किया, इस वजह से सारे व्यापारी मौत के कागार पे आके खड़े हो गए। इनके पास सुसाइड करने के अलावा कुछ भी रास्ते बचे नहीं हैं। इसलिए मैं शासन से विनती करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस लॉकडाउन को शिथिल किया जाए। एटलीस्ट व्यापारियों को दिन में 6 घंटा व्यापार करने की अनुमति दी जाए, जिससे यह व्यापार करते समय में वो जिएगा तो ही कोरोना से लड़ेगा। अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि व्यापारी पहले मरता है या पहले कोरोना खत्म होता है। ऐसी विकट परिस्थिति में शासन ने तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए तुरंत इस लॉकडाउन को हटा देना चाहिए। जो कड़क निर्बंध व्यापारियों पे ही रखे, इसको हटा देना चाहिए। ऐसा मैं व्यापारियों की ओर से मांग रखता हूँ। सर, अभी हाल फिलहाल में तो जैसे लॉकडाउन लगा ही हुआ है और 30 अप्रैल तक की घोषणा कर दी गई है। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगों को नहीं माना जाता है, लॉकडाउन को नहीं खोला जाता है, लॉकडाउन कंटिन्यू किया जाता है, तो आगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? हम रोज शांति प्रिय तरीके से कानून के पूरे दायरे में हम इसका विरोध दर्शाते रहेंगे। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में जो तानाशाही तरीके से लॉकडाउन व्यापारियों पे लाया गया है, इसका पूरा विरोध आखिरी दम तक के करेंगे। अब हमारे साथ भाजपा से विधायक गिरीश व्यास जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ तथ्य जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इन सारी चीज़ों के ऊपर। सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जब ये सर्कुलेशन पहले दिन जारी किया गया था 4 अप्रैल की शाम को, संडे की शाम को, तो उसमें ये कहा गया था कि सोमवार से शुक्रवार सारी दुकानें शुरू रहेगी और शुक्रवार की रात 8 बजे से लेकर के सोमवार की सुबह 7 बजे तक के कड़क लॉकडाउन लगाया जाएगा। यही चीज़ मुंबई में देखने को मिल रही है। मुंबई की दुकानें खुल रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने इसको अमल में ला करके पूरे हफ्ते भर का लॉकडाउन कर दिया और हफ्ते भर के साथ साथ इस लॉकडाउन को 25 दिन तक के ठहरा दिया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार और प्रशासन ये पूर्णतः असमंजस में है। ये क्या करना चाहते हैं ये उनके पास ही स्पष्ट नहीं है और इसलिए अलग अलग तरीके से राज्य सरकार एक कहती है, आयुक्त एक बात करते हैं, माननीय पालक मंत्री तीसरी बात करते हैं। तो ये आपस में सामंजस्य नहीं है। इसके पहले भी हमने कोरोना फेज 1 देखा, उसमें भी लॉकडाउन था, रास्ते बिल्कुल सुनसान थे, हमने ये भी देखा, लोगों ने उसको समर्थन दिया। आज जो स्थिति है उस स्थिति में व्यापारी काफ़ी अड़चन में, अगर उसको संभलना है, अगर व्यापार संभलना है तो सरकार ने इसका गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसको शिथिल करना चाहिए। मैं कहता हूं कि पिछले बार ऑड इवन भी हमने शुरू किया था, एक तरफ इस तरफ से, एक तरफ उस तरफ से, ऐसे भी हमने व्यापार चालू किया है। एक दिन एक मार्केट चालू रहेगा, हफ्ते में 3 दिन सबको अवसर मिलेगा, ये भी किया है। व्यापारियों की मांग है कि दिन में हमको 5-6 घंटा व्यापार करने दो, ये भी मांग सामने। प्रस्ताव सारे हैं, सरकार ने विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने निर्णय लेना चाहिए। लेकिन बार बार लॉकडाउन लगाया जाता है, कई बार हफ्ते का लगाया जाता है, कई बार 15 दिन का लगाया जाता है, लेकिन जितने बार भी लॉकडाउन लगाया गया है रिजल्ट जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव बढ़ करके आता है। ये रिजल्ट कभी कम नहीं हुआ है कोरोना के पॉजिटिव केसेस का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन सोल्यूशन किसी भी प्रकार से नहीं है शायद?
निश्चित रूप से है कि लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमको काफ़ी गंभीरता से पहल करनी पड़ेगी। हमको लोगों का प्रबोधन करना पड़ेगा, भीड़ पे नियंत्रण करना पड़ेगा, दुकानदारों पे नियंत्रण करना पड़ेगा। उन्होंने इसके पहले भी इसका पालन किया है, 5-5 की 6-6 की एक लाइन लगाकर उसके सर्कल्स बनाकर भी व्यापार किया है। तो ये सब कर सकते हैं। यह करने की जिम्मेदारी, करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। व्यापारी मदद करेगा, पर एक प्रकार से लॉकडाउन लगा लेंगे तो जो अड़चनें आ जा रही हैं हॉस्पिटल्स में, लोगों को बेड के बिना मर रहे हैं, दवाई के बिना मर रहे हैं, ये ज़्यादा होगा कि अब इधर व्यापार की अड़चन से लोग आत्महत्या करेंगे। उनके ऊपर काम करने वाले 25, 50, 10, 20, 5 ये जो कर्मचारी है, इनका जो रोज का परिवार है, जो रोज कमाता खाता है, व्यापारी उनको चला रहा, ये 2 साल से चला रहा है, उसकी अड़चन कौन जानेगा। ये बात को समझकर हमने व्यापार के साथ बैठकर, व्यापारियों के साथ बैठकर और फेडरेशन के साथ बैठकर इसका निर्णय करना चाहिए। व्यापार भी मदद करने के लिए तैयार है, उस हिसाब से इस लॉकडाउन में मदद लेनी चाहिए। सर, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि शुरू से लेकर के ही 4 अप्रैल से लेकर के इस लॉकडाउन के ऊपर संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। बीच में 5 तारीख को नितिन राउत जी का बयान आया, जो कि शहर के पालक मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री है, कि जो दुकानें हैं वो सोमवार से शुक्रवार चालू रहेगी। सिर्फ 2 दिन का कड़क लॉकडाउन लगाया गया है। और सेम राज्य सरकार ने भी यही सर्कुलेशन निकाला था। ये सर्कुलेशन नागपुर आने के बाद में नागपुर महानगर पालिका ने इसको 25 दिन का कड़ा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। तो ये चीज़ कहाँ फंस रही है सर? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहीं आम जनता तो नहीं पिस रही? जी बिल्कुल भी ये कोई स्थिति नहीं है। मुझे स्मरण है कि 2 बैठकें विधायकों के साथ माननीय पालक मंत्री जी ने ली थी। उसमें माननीय आयुक्त भी थे, माननीय कलेक्टर भी थे, माननीय नितिन जी गडकरी भी थे, देवेंद्र जी भी थे। सारे हम ऑनलाइन भी बैठक में थे और उस बैठक में सभी लोगों ने निर्णय किया कि शनिवार और इतवार ये 2 दिन पूर्णतः लॉकडाउन हो, और इसके बारे में किसी के मन में कोई अड़चन नहीं थी। शाम 5 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए, उसमें भी अड़चन नहीं थी। 7 बजे तक, उसमें भी अड़चन नहीं थी। पर इस प्रकार का लॉकडाउन लगाना जो आयुक्त महोदय ने लगाया, इसका निषेध मैंने परसों भी वर्तमान पत्र के माध्यम से किया था। मैंने बाइट भी इस संदर्भ में दी कि ये एक तरफा निर्णय लिया गया है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। लोगों के विश्वास में लेकर निर्णय करेंगे तो मदद भी मिलेगी, कोरोना को हम मात भी कर पाएंगे। सर, जैसे कि आज की तारीख में भाजपा जो है वो विपक्ष में बैठी हुई है, और हर बार ये देखा गया है कि आम जनता तो कभी रोड पे किसी चीज़ के खिलाफ नहीं उतरती है, विरोधी पार्टी ही उतरती है, तब जाकर के आम जनता का भला हो पाता है। तो ऐसे में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी क्या कदम उठाने वाली है जिससे कि आम जनता को और व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल सके आगे? देखिए, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ये कठिन परिस्थिति है कोरोना की, और उसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी से समर्थन मांगा, उन्होंने कहा जरूर समर्थन है हमारा कि हमको एक तरफ कोरोना के विरोध में लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ हमको समाज की जिम्मेदारी भी एक भूमिका राजनीति के माध्यम से व्यक्त करनी है। और ये करके हमने कुछ सूचनाएं उनको दी थी। वो सूचना यही थी कि आप व्यापार भी चालू रहने दो और उसके अंतर्गत व्यवस्था करो। पर यह न करते हुए किया तो मुख्यमंत्री जी जो पूर्व के थे और हमारे विरोधी पक्ष देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, जो आपने आज पढ़ी होगी। हमने उसमें स्पष्ट कहा कि इस प्रकार से व्यापार बंद करना ये उचित नहीं है। आप इसके अंदर कुछ शिथिलता करो और कुछ नियम लगाकर इसको चालू करो। इस प्रकार की हमने बात की है। हम राजनीति नहीं करना चाहते, और भाजपा और कांग्रेस या राष्ट्रवादी या शिवसेना इसका कोई नहीं। सभी प्रकार के व्यापार में सभी प्रकार के लोग हैं, सभी विचारधाराओं के। हम मिलजुल कर समाज की स्थिति भी बनाएं, समाज में अशांति न हो, समाज में कोई विद्रोह न हो, इस प्रकार का भी विचार करने की आवश्यकता है। ये थे विधायक गिरीश व्यास जी, जिन्होंने अपना मत और अपनी राय हमारे सामने रखी, द न्यूज़ गैरेज के जरिए आप तक के पहुंचाई।